उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को मुंबई पहुंचकर फिल्म सितारों से मुलाकात की थी। योगी के इस फैसले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। वे लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में शिवसेना के मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। पार्टी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा है। इन साधु महात्मा का मुंबई माया नगरी में आगमन हुआ और वे समुद्र तट पर स्थित ओबेरॉय टाइडेंट मठ में ठहरे हैं। साधु महाराज का माया नगरी में आने का मूल मकसद ऐसा है कि मुंबई के फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। हम महाराष्ट्र से कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो फिल्म सिटी ले जाए। वहीं यूपी सरकार के मंत्री एसपी सिंह ने ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी की मुंबई यात्रा से उनकी नींद उड़ गई है। सिंह ने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। उन्होंने सामना संपादकीय का उपयोग करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। यह उनकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। बॉलीवुड के लोगों द्वारा खुले दिल से हमारा स्वागत किया गया। देखिए, योगी जी के मुंबई प्रवास से एक बात साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे की नींदें हराम हो चुकी हैं और अपने सामना मुखपत्र के माध्यम से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निंदनीय है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। मैं हो सकता है कि उनके शिव सैनिक या उनकी पार्टी में यही कल्चर होएगा, मगर एक बात साफ है, हम लोगों का स्वागत किया बॉलीवुड के लोगों ने। हम लोगों का जो प्रस्ताव है खुले मन से कंपटीशन के आधार पर, जो एक नेचुरल कंपटीशन, उसके आधार पर फिल्म सिटी बनाएंगे जो आधुनिक होएगी। वहाँ पे निवेशक आना चाहते हैं क्योंकि सुरक्षा का एक माहौल है। और ये बात साफ होती जा रही है कि जो शिवसेना का एक कल्चर है बॉलीवुड के साथ, वो उनको पचाता नहीं है। और इसलिए आप अपने कल्चर को आप ठीक करिए शिवसेना के लोग, और दूसरों पे उंगलियां ना उठाएं। देखिए, ये बात शिवसेना ने उठाई है और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक एक साथ रहे, एक दूसरे को जानते हैं। शिवसेना के नेता ने वही बात कही है उत्तर प्रदेश को लेकर के, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार आम बात हो गई है। तो वही बात आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र गए, मुंबई गए, 5 स्टार होटल में फिल्म स्टारों से मिले, लेकिन सवाल यह है कि बनेगा क्या, किस पर? डकैतों पर, रेप पर, अपहरण पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही सब हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जो बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश की पहले माननीय योगी जी आप कानून व्यवस्था ठीक कर लीजिए, माया नगरी अपने आप उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। इससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, सपा की सरकार में पूरी माया नगरी यहां काम कर रही थी। वो तो आपकी दहशत से। तो फिल्म सिटी पर फाइट चल रही है। इस समय महाराष्ट्र और यूपी की सरकार आमने सामने है। फिल्म सिटी को लेकर बयानबाजी का दौर इस समय चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे ने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाकर रख दी है। और इस मसले पर चर्चा के लिए 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कॉमेडियन सुनील पाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस से अजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुनील जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होना है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़कर रह गई है। वो लगातार अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि मुंबई से बॉलीवुड को ले जाया जाए। वो कोई नहीं ले जा सकता क्योंकि बॉलीवुड मुंबई की पहचान है। लेकिन बॉलीवुड वाले तो बाहर जाते हैं, शूटिंग करने जाते हैं। बॉलीवुड एक मंदिर है, वो तो हमेशा मुंबई में रहेगा, मुंबा देवी के आशीर्वाद से ही पनपता रहेगा। लेकिन यहाँ के लिए शूटिंग के लिए लोग अमेरिका भी जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, मॉरिशस भी जाते हैं, फिजी भी जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में, हैदराबाद में जाके रामोजी राव फिल्म सिटी में शूट करते हैं, कलकत्ता में जाके शूट करते हैं, छोटे छोटे गाँव में जाके शूट करते हैं, गलियों में जाते हैं। जो जहाँ पर जैसा ठीक लगेगा वातावरण, जो फिल्म को सूट करेगा, वहाँ चले जाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि खुद उद्धव ठाकरे जी के का नाम मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा UTV, उद्धव ठाकरे जी में, और उनमें कोई
तनमन होगी, क्योंकि दोनों का फेवरेट एक ही कलर है, भगवा। तो मुझे ऐसा लगता है कि और माया नगरी तो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी है। माया बहन की जो नगरी है वो माया नगरी ही है। तो हमको कुल मिलाकर ये सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी चीज बन रही है तो हमें मिल के करना चाहिए, क्योंकि इससे कलाकारों का हौसला वर्धन होगा, फिल्म इंडस्ट्री का हौसला वर्धन होगा, और कोई चीज बन रही है, बिगड़ तो नहीं रही ना, टूट तो नहीं रही है ना। तो मैं कहता हूँ कि इसका स्वागत करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। और योगी जी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बॉम्बे भी जाए, वो कलकत्ता भी जाए, वो कहीं भी जाए, लेकिन अगर कलाकारों के हित के लिए जा रहे हैं, भले के लिए जा रहे हैं, तो हम सब कलाकारों के साथ में हैं और हमारी शुभकामनाएं साथ में है। और मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी भी हमारे साथ में आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अजीत जी, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो खुश होना चाहिए। किसी की उन्नति से दिक्कत है क्या कांग्रेस को, या महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है? अगर योगी जी उन्नति करवाना चाह रहे हैं प्रदेश की, तो उसमें परेशानी किसको हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी नोएडा में जहाँ पर ये फिल्म सिटी के निर्माण की बात है, मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पूरे देश और दुनिया में कहीं भी अपने व्यापार को स्थापित करना चाहते, कहाँ दिक्कत है? उन्हें कहीं रोकने की कहाँ जरूरत है? ना कोई रोकेगा और ना ही रोक सकता। ये उनकी आजादी है, वो कहाँ स्थापित करना चाहते हैं अपने अपनी इंडस्ट्री को, ये उनका हक है। और ये जहां तक प्रश्न है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में क्या बातचीत है, वो क्या राजनीति कर रहे हैं, तो बेहतर समझ सकते हैं। दोनों मुख्यमंत्री अगर एक दूसरे के सामने उनको लगता है कि राजनीतिक एक मैसेज देने का प्रयास अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, तो समझता हूँ उसी प्रत्यक्ष में उन्होंने जवाब दिया होगा, वरना कोई शिफ्टिंग की बात क्या नहीं है। मैं ये मानूं कि सामना में जो कुछ भी लिखा गया है वो शिवसेना का अपना निजी विचार है और कांग्रेस उन विचारों से खुद को अलग रख रही है? क्या ऐसा मैं मानूं कि कांग्रेस उन बयानों से किनारा कर रही है जो लगातार संजय राउत की तरफ से दिए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से दिए जा रहे हैं? देखिए, इसमें कहीं अलग विचार करने की बात है, उसको साथ जोड़ने की बात, ये प्रश्न सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री का निर्माण हो, फिल्म सिटी डेवलप हो, उत्तर प्रदेश की जनता पूरे देश की जनता चाहेगी, महाराष्ट्र के लोग भी चाहेंगे। अगर कोई डेवलपमेंट होता है वहां क्या दिक्कत है? लेकिन प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचमुच फिल्म सिटी के निर्माण की तरफ संजीदगी दिखाना चाहते हैं, गंभीरता दिखाना चाहते हैं, उस दिशा में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने का प्रयास है, या मात्र एक संदेश देना है कि मैं राजनीतिक रूप से एक प्रहार करूं और उसमें आपस में दोनों में एक तकरार हो, वो माहौल क्रिएट करने की बात है? मैं समझता हूँ दोनों माहौल तो क्रिएट किया ही जा रहा है सर, माहौल ही तो क्रिएट किया जा रहा है। देख रहे हैं ना हम मंगलवार से और अब तक कितने जो है स्टेटमेंट दोनों की तरफ से सामने आ गए। मैं लौट रही हूँ अजीत जी आपके पास। सुनील जी, राजू श्रीवास्तव के साथ आप काफी काम कर चुके हैं और फिल्म सिटी निर्माण के लिए तो उन्हें अच्छी खासी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बहुत कुछ संभाल रहे हैं। वो डर गए हैं क्या उद्धव की राजू श्रीवास्तव को तो नहीं ले जाएंगे कहीं योगी? मुझे लगता है यूपी का जो नाम है वो अब महाराष्ट्र में भी काफी प्रभावित हो रहा है। यूपी मतलब उद्धव पवार, पवार जी भी हैं और उद्धव जी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये यूपी और वो यूपी मिलके, क्योंकि योगी जी जो है वो हर सवाल का जवाब देना जानते हैं। कोई प्रश्न है तो आप खुल के पूछिए, क्योंकि वो प्रश्न का उत्तर देना जानते हैं, क्योंकि ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो हर चीज का उत्तर देना जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। हम सब मिलकर करेंगे। मैं तो कहता हूं कि उद्धव जी आप योगी जी पे भरोसा कीजिए। अगर योगी जी ने सही समय पे विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नहीं बनाई तो मेरा नाम बदल देंगे योगी जी। आप काफी विश्वास रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी अब बनकर ही रहेगी सुनील जी? जी जी, एज ए कलाकार मुझे मेरी चाहत भी है, मेरी राहत भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स इसमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कलाकार पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, लेकिन कलाकारी में अगर पॉलिटिक्स आ गई तो वो माँ सरस्वती का वरदान खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान की जगह है, पूजा की जगह है, कलाकारी कि जिसमें जो भ्रष्टाचार जिसमें होता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो कलाकार नहीं हो सकता, और जो कलाकार है उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए सुनील जी, मैं दोनों की बात कर लेती हूँ, चाहे वो यूपी की सरकार हो या वहां के मंत्री हो या फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हो। अगर हम उत्तर प्रदेश साइड की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ फिल्म सिटी बन जाएगी तो ये ड्रग्स में जो फंस जाते हैं कलाकार वो नहीं होगा, अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में जो रहते हैं वो खत्म हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और उनके प्रवक्ताओं की बात सुने तो वो कह रहे हैं आप कलाकारों को सुरक्षा कैसे दे पाएंगे और वहां पे क्या फिल्में बनाएंगे, रेप पर बनाएंगे, डकैत पे बनाएंगे, लूट पर बनाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह की, मतलब किस राजनीति पर हम आ गए हैं? किस तरह की बातचीत यहां पर हो रही है? देखिए क्या है, पहली बात तो ये है
कि उत्तर प्रदेश में पहली बार फिल्म नहीं बनने जा रही। जी। मैंने बहुत सारी फिल्में अभी गणेश आचार्य जी की फिल्म शूट करके आया हूँ, उनकी फिल्म मास्टर जी की देहाती डिस्को, बहुत बड़ी फिल्म है। उसके पहले भी एक बार शूट की। मेरी भी अभी फिल्म आने वाली है लॉकडाउन टू अनलॉक, तो मैंने सोचा था कि वो फिल्म वहां शूट करूंगा, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पाया। तो मार्च में भी रिलीज हो रही है लॉकडाउन टू अनलॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी मैं वहां पर बहुत सारी और सभी लोगों ने शूट की, और भोजपुरी फिल्में तो आए दिन वहां पर शूट होती रहती है। तो किसी तरह का कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द वहां फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच सुनील, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। अजीत जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, लगातार इस तरह की अगर बयानबाजी होगी तो इन बयानबाजी को कैसे देखें? संजय राउत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनेता हैं वो, और इस तरह की बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है। क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि हम किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल है कि किसी के बाप की औकात नहीं है, और उसके बाद हम फिर दूसरों पर जाकर निशाना साधते हैं? क्या आप इन तमाम विचारों से सहमत हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा को समर्थन देती है कि ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एकदम सही है? कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी मानती है उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल विकास हो जी। कांग्रेस पार्टी मानती है। और जहां नोएडा की बात जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ऑलरेडी नोएडा में भी सेक्टर 16 है, नोएडा में ऑलरेडी एक फिल्म सिटी है। और अब एक बड़ी फिल्म सिटी अगर बनती है देश में, उसका नाम होता हो, वो नंबर 1 की फिल्म सिटी हो, तो इसमें तो कांग्रेस मानेगी और कांग्रेस की इसकी सराहना करेगी। लेकिन प्रश्न ये है, हम ये प्रतिस्पर्धात्मक रास्ते में जाएं, हम बॉम्बे के मुकाबले हम नोएडा को बड़ा स्थापित कर जाएं, बड़ी इंडस्ट्री डेवलप कर जाएं, ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, उत्तर प्रदेश की जनता की होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में किसी विवाद में पड़ना चाहते हैं। ये कोई बॉलीवुड की शिफ्टिंग नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे विचार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा गए होंगे तो हो सकता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसको रिएक्शन कर रहे हैं, वहां के मिनिस्टर उसको रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इस पे क्या वजह रही, किस वजह से ये ऐसे डायलॉग आए हैं। मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का भी बड़ा लेवल पे विकास हो, इंडस्ट्रियल विकास हो, फिल्म सिटी के नाम पर विकास हो, और महाराष्ट्र का भी ऑलरेडी विकास नाम पे है और बहुत विकसित स्टेट भी है। और मुंबई तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत फेमस जगह है, वो और विकसित हो। हमारी दोनों की तरफ हम, कांग्रेस पार्टी चाहती है विकास की दिशा में दोनों प्रदेश बढ़ें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की तरफ से या महाराष्ट्र की तरफ से आपस में कोई कंट्राडिक्शन हो, आपस में कोई किसी तरह का विवाद हो। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के विकास की दिशा में आगे बढ़ने की हम आशा करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो फिल्म सिटी की बात है, अभी तो फिल्म सिटी की आधारशिला नहीं रखी गई, अभी तो सिर्फ बातें हैं, अभी तो कहीं कोई उस दिशा में कोई कदम बढ़ा नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस दिशा में काम हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं अजीत जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कागजों में सिमट कर रह जाएगी फिल्म सिटी? जैसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए, तो फिल्म सिटी का ये प्रोजेक्ट भी कागजों में ही रह जाएगा? हम उम्मीद तो ये करेंगे कि कागजों में धरातल पे आए, और धरातल पे आए, इसका प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिला। जो कलाकार देश और दुनिया के हैं वो यहाँ अपना स्थान बनाए और इंडस्ट्री का नाम रोशन करें। ये देश का नाम रोशन होगा, महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, या नोएडा में हो, या लखनऊ हो, ये सब, या दिल्ली हो, ये इससे अगर कोई विकसित होता है, कोई नई चीज बनती है और वो दुनिया में नाम पाने वाली बनती है, तो इस देश का नाम रोशन होगा। और सरकारों को चाहिए इस दिशा में काम करना कि हम वो बेहतर प्रदर्शन करें और हमारा प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बेहतरीन रास्ते पे जाए। ये कोई प्रदेशात्मक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम हो, नेगेटिव नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि अगर दोनों के बीच में कोई कंट्राडिक्शन आया, कोई विवादित कोई बयानबाजी हुई है, तो वो हो सकता है किस कारण से, मुझे नहीं पता किस कारण से एक दूसरे में विवाद आए। ये शब्द नहीं आने चाहिए, ऐसी चीजें जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री का विकास जो होना चाहिए, और ये नोएडा अथॉरिटी, यमुना विकास प्राधिकरण जिसमें फिल्म सिटी के स्थापना की बात की गई है, ये टोटल इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं। और इंडस्ट्री यहाँ जो बननी चाहिए उतना उस अनुपात में इतनी प्रगति नहीं हुई है, और फिल्म सिटी यहाँ आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस दिशा में काम हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अभी तो आधारशिला ही नहीं रखी गई। अजीत जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी तो आधारशिला ही नहीं रखी गई है, और वहीं अगर हम यूपी की सियासत पर नजर डालें तो अभी से क्रेडिट लेने की भी होड़ शुरू हो गई है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो हमारा काम था, ये तो हमें करना था, ये जो योजना थी ये तो हमारी थी। आधारशिला जिस चीज की नहीं रखी गई है और उसके लिए अभी से क्रेडिट लेने की भी होड़ चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। नहीं, देखिए, फिल्म सिटी का या फॉर्मूला या प्रबंध ट्रैक की बात आई, कुछ हर सरकार में कुछ ना कुछ काम हुए हैं। हर सरकार कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं।
कहीं कहीं किसी माह में आपको शोहरत मिलती है, कहीं कहीं आपको मैसेज आता है नेगेटिव काम हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि फिल्म सिटी या एयरपोर्ट की बात है, ये दोनों अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इससे देश का और प्रदेश का नाम रोशन होगा, बड़ा नाम होगा। लेकिन हम समझते हैं कि लेकिन मेरा एक अपील जरूर है कि जिन किसानों की धरती पर ये चीजें स्थापित हो रही हैं, उन किसानों के बच्चों को, उन किसानों के परिवारों की सुरक्षित, उनका विकास इसमें निहित होना चाहिए। उनके बच्चों की भी तरफ देखना चाहिए सरकारों को। अभी चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून है, यहाँ तक जो सर्कल रेट का 4 गुना उनको मिलना था, मैं समझ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं किसानों को 4 गुना दिया नहीं है अभी तक। जो कानून उनका अधिकार बनता है, तो उनकी दिशा में उनको भी संरक्षित किया जाए, उनके बिल्कुल, बच्चों को आपकी बात एकदम सही है सर। अगर इस तरह से जमीन अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहित की जाती है, तो उन परिवारों को उनका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और जो कुछ भी बनता है वो सरकार को करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम समय दिया आपने हमें। तो आपको बता दें कि फिल्म सिटी को लेकर इस समय फाइट चल रही है और ये फाइट महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और यूपी के सीएम योगी के बीच में चल रही है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। मुंबई दौरे के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और प्रवक्ता तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह रहेगी कि फिल्म सिटी पर छिड़ी ये रार कहां जाकर खत्म होती है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।